ठीक है। तो प्रोफाइल, पहली चीज़ क्या आती है आपकी? प्रोफाइल, रोल और उसके बाद आते हैं परमिशन सेट्स। ठीक है। प्रोफाइल क्या होता है? देखो, कोई भी जब यूज़र है जो किसी सेल्सफोर्स अकाउंट उसने बनाया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका कोई एग्जिस्टेंस है, ठीक है, तो दैट यूज़र मस्ट बी हैविंग अ प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या डिसाइड करता है? एक्सेस लेवल डिसाइड करता है कि जो यूज़र है वो क्या चीज़ें एक्सेस कर सकता है। हमने देखा था प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें थी। जब जाके सर्च करते हो, सेटअप में जाके प्रोफाइल सर्च करते हो, तो वहाँ पे एप्लीकेशन में कौन सा एक्सेस होना चाहिए, रीड होना चाहिए, एडिट होना चाहिए या फिर व्यू होना चाहिए, क्या चीज़ें होना, क्या क्या एक्सेस होना चाहिए। उसके बाद में कौन से एप्लीकेशन, कौन से ऑब्जेक्ट, फील्ड लेवल सिक्योरिटी और आपका एप्लीकेशन, कौन कौन से एप्लीकेशन आप देख सकते हो। तो ये सारे जो एक्सेस होते हैं, मतलब यूज़र क्या देख सकता है, क्या एक्सेस कर सकता है, वो सारी चीज़ें प्रोफाइल में होती है, वो सारे एक्सेसेस प्रोफाइल में होते हैं। और हमेशा पैरामाउंट होता है प्रोफाइल का एक्सेस, मतलब कि प्रोफाइल का एक्सेस ही सबसे ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि और दूसरे हमारे पास सिक्योरिटी मॉडल में दूसरी चीज़ें भी होती है, तो हमेशा प्रोफाइल का सुपीरियर होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है रोल। रोल क्या होता है? डिजिग्नेशन होती है आपकी। जब हायरार्की में हम काम करते हैं, जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, तो मेरा डिजिग्नेशन क्या है? आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो दैट इज़ माई रोल। और अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली एक रोल हायरार्की में ऐड हो जाऊँगी। दैट इज़ समथिंग विच अ कंपनी, अ ऑर्गेनाइजेशन विल फॉलो। ठीक है। अगर आप किसी हायरार्की में ऐड होते हो अपने रोल की वजह से, तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ एक्सेसेस मिल जाते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने जो लोअर प्रोफाइल वाले लोग हैं, यू कैन एक्सेस देयर डेटा, यू कैन चेक देयर डेटा, राइट, अगर आपके अंडर में वो आते हैं तो। ये होता है रोल, हमने देखा था रोल हायरार्की में। नेक्स्ट है परमिशन सेट। अब परमिशन सेट नाम से क्या पता चलता है कि आप किसी को परमिशन दे रहे हो। हमने परमिशन सेट्स भी बना के देखे थे। ठीक है। आप क्या करते हो, जब भी कोई परमिशन आपको देनी है किसी यूज़र को, और वो यूज़र के पास पहले से परमिशन नहीं है, हमेशा हम परमिशन सेट से यूज़र का ना एक्सेस इंक्रीज़ करेंगे हमेशा। आप कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते परमिशन सेट से किसी यूज़र का एक्सेस लेवल। ठीक है। आप किसी को परमिशन सेट दोगे तो वो क्या करेगा, लाइक फॉर अ वाइल, अगर किसी यूज़र के पास में कुछ परमिशंस नहीं है और दे हैव द वर्क टू डू, ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग, मान लो कोई प्रोजेक्ट ही है जिसमें उनको क्या चाहिए, कुछ सेट ऑफ परमिशंस चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, परमिशन सेट बना के उसको असाइन कर देंगे। और जब भी वो चीज़ चली जाएगी, लाइक जब भी प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा या फिर जब भी उस चीज़ का काम नहीं रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, परमिशन वापस रिवोक कर सकते हैं, हम परमिशन सेट उससे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इसमें काफ़ी कंट्रोलेबिलिटी अच्छी खासी होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारे यूज़र्स को ज़रूरत है एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट के एक्सेस की, एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के, एप्लीकेशन के एक्सेस की, तो हम क्या करेंगे, एक परमिशन सेट बना के उसको सेट ऑफ ग्रुप को असाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस होता है हमारे किसका, परमिशन सेट का। दैट इज़ वाई आप हमेशा इससे एक्सेस जो होता है वो हमेशा बढ़ाते हो, कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट करने के लिए तो हमेशा हमारे पास प्रोफाइल है ही। अगर आप प्रोफाइल में हटा दोगे तो वैसे भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की। तो हम परमिशन, जब भी हमें बढ़ाना है तो हम परमिशन सेट से करेंगे। और इसका एक और सिग्निफिकेंस ये है कि आपको हर यूज़र के का प्रोफाइल ओपन कर करके वहाँ पे एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे परमिशन सेट में वो एक्सेसेस ऐड करके आप दे सकते हो, और ये रीयूजेबल होता है। ठीक है। किसी यूज़र का प्रोफाइल रीयूजेबल ना हो पर परमिशन सेट रीयूजेबल होता है, क्योंकि एक सेट को आप किसी भी यूज़र को असाइन कर सकते हो रिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफाइल। ठीक है। इतना क्लियर है। अकाउंट क्रिएट किया था हमने, यूज़र्स क्रिएट किए थे। अब हमने नेक्स्ट चीज़ क्या देखी थी, पेज लेआउट। ये तो मैं सीधे सेटअप में जाके ही बता देती हूँ। एक सेकेंड ना, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखो यहाँ पे ओके, लेट मी लॉग इन। ठीक है।
ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाओ, अकाउंट पे जाओ। हमने क्या देखा था, सेटअप में हम जाके ये सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। फील्ड एंड रिलेशनशिप्स आपका क्या क्या थी चीज़ें थी, वही पेज लेआउट, ऑब्जेक्ट डिटेल्स। तो हम लोगों ने ओके यहाँ पे डिटेल्स में क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन होगा, अकाउंट ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन, एपीआई नेम, वे कस्टम, इट इज़ नॉट कस्टम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ब्लैंक है, सिंगुलर लेबल इसका अकाउंट है, प्लूरल लेबल अकाउंट, फील्ड जो भी हम देते हैं वो यहाँ पे आता है। अब फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स, फील्ड्स क्या होते हैं, फील्ड्स होते हैं ये वाले फील्ड्स, फील्ड नेम, जैसे हर इंसान का एक निक नेम होता है, एक प्रोफेशनल यूनिक नेम होता है, वैसे ही जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, आपके फील्ड नेम जो होंगे, फील्ड लेबल जो होंगे, वो जिस नाम से हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट का फील्ड है, बट आपका फील्ड नेम जो होता है वो यूनिक नेम, इसको हम एपीआई नेम बोलते हैं। एपीआई नेम क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस होता है, ठीक है। जो इंटरफेस आपका एप्लीकेशन के साथ है, प्रोग्राम किया हुआ है, वो होता है आपका एपीआई। तो ये होता है आपका एपीआई नेम। और फील्ड क्या है हमारे पास, फील्ड में हमने जो भी डेटा सेव किया है उसका डेटा टाइप है ये, कि नेम का डेटा टाइप क्या है, अकाउंट नंबर का डेटा टाइप टेक्स्ट है आपका, ठीक है। टेक्स्ट इज 40 द 40 कैरेक्टर्स, इसमें आप 40 लेटर्स तक आप इसमें डाल सकते हो। दिस अकाउंट ओनर इज योर लुकअप विथ यूजर, रिकॉर्ड टाइप आईडी क्या है, इसमें रिकॉर्ड टाइप है, इसका टाइप। तो ये जो सारे होते हैं डेटा टाइप्स है, आपके बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप होते हैं सेल्सफोर्स में। आपको जिस टाइप का डेटा सेव करवाना है अपनी स्पेस में, अपने फील्ड में, आप उस डेटा टाइप का फील्ड क्रिएट करोगे, ठीक है। वो क्रिएट करके आप क्या करोगे, यहाँ पे उसका एपीआई नेम, यूनिक एपीआई नेम दोगे, और जो भी आपके कस्टम फील्ड्स होते हैं, जैसे ईमेल है, ईमेल क्या है आपका कस्टम फील्ड है, तो कस्टम फील्ड यहाँ पे अंडरस्कोर सी से डिनोट करता है। और जो आपका स्टैंडर्ड फील्ड है, एम्प्लॉयज इज योर स्टैंडर्ड फील्ड। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, अब यहाँ पे कोई कस्टम के लिए अंडरस्कोर सी नहीं, दैट मीन्स इट्स योर स्टैंडर्ड फील्ड। नंबर, जो जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, पिक लिस्ट होता है, करेंसी है, टेक्स्ट, एड्रेस, ये सारे डेटा टाइप होते हैं। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, हमारा फील्ड क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, पेज लेआउट। पेज लेआउट होते हैं जो पेज पे हम जिस ऑर्डर में फील्ड्स देख रहे हैं, जिस ऑर्डर में हमको चीज़ें दिख रही है, जिस तरीके से दिख रही है, दैट इज़ योर पेज लेआउट, ठीक है। मुझे इस पेज पे ये एक साइड में बार दिख रही है, मुझे इस पेज पे यहाँ पे 4 लेआउट्स दिख रहे हैं, और ऊपर ये चीज़ दिख रही है, ये क्या है, मेरा पेज लेआउट है, ये मेरे पेज का लेआउट है, ठीक है। तो अकाउंट के जो है वो 4 लेआउट बने हुए हैं। आप क्या कर सकते हो, पेज लेआउट असाइनमेंट में जाके, ठीक है, रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड टाइप्स भी एक और चीज़ होती है। रिकॉर्ड टाइप क्या है, एक तरीके का, जैसे मुझे कुछ फील्ड्स एक तरीके के लोगों को दिखाना है, एक टीम के लोगों को दिखाना है, तो वो एक रिकॉर्ड टाइप हो जाएगा, मतलब रिकॉर्ड का टाइप है वो। रिकॉर्ड किसको बोलूँगी मैं, जो मैंने अकाउंट का जो सारा डेटा बना हुआ है, जो मेरे को लिस्ट में दिखता है मुझे, वो होते हैं मेरे रिकॉर्ड्स। अब उस रिकॉर्ड के टाइप्स होंगे, मतलब कि इस रिकॉर्ड में कितने फील्ड्स मुझे दिख रहे हैं, कितने नहीं दिख रहे हैं, राइट। ये अकाउंट का मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो लिस्ट है, अब देखो यहाँ पे अकाउंट रिकॉर्ड टाइप, मैंने एक रिकॉर्ड टाइप बनाया हुआ है, टेस्ट रिकॉर्ड टाइप, ठीक है। मान लो इस वाले रिकॉर्ड टाइप में मैंने कुछ फील्ड्स हाइड किए हुए हैं, जैसे बिलिंग स्टेट है, फ़ोन है, अकाउंट साइट है, ये वाले फील्ड्स मैंने इस रिकॉर्ड टाइप के लिए क्या कर दिए, हाइड कर दिए। तो ये हो गया मेरा एक टाइप का रिकॉर्ड टाइप, ठीक है। दूसरा मेरा रिकॉर्ड टाइप है जिसमें सारे दिख रहे हैं, तो ये मेरे रिकॉर्ड टाइप्स है जिनके मैंने अलग अलग नाम रखे हुए, अलग अलग टीम्स को दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपके रिकॉर्ड टाइप्स होते हैं, ये आपके नए नए पेज लेआउट को असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो अलग अलग टीम्स को दिखाने के लिए, अलग अलग यूजर्स को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लेआउट्स हैं। जब भी हम लेआउट में चेंज करते हैं, ठीक है, हमको ये अकाउंट जैसे दिख रहा है, जिस ऑर्डर में दिख रहा है फ़िलहाल, यहाँ पे देखो डिटेल्स में अगर आप जाओगे तो जैसे फील्ड्स आपको अरेंज दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका एक क्या है, ऑर्डर है, ये इस एक ऑर्डर में अरेंज है, ये आपका क्या है, पेज लेआउट है। अब मैं कभी भी जाके पेज लेआउट से सारे फील्ड्स को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये होता है सिग्निफिकेंस किसका, पेज लेआउट का। नेक्स्ट आपका लाइटनिंग रिकॉर्ड पेजेस। लाइटनिंग रिकॉर्ड पेजेस में अभी आप नॉर्मली जब डेस्कटॉप देखते हम लोगों ने जो लाइटनिंग ऐप बिल्डर से देखा था, पेज बिल्डर से, यहाँ से हम गए थे, एडिट पेज किया था हमने, राइट। वही होता है आपका लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज।
अभी ऑलरेडी एक रिकॉर्ड पेज बना हुआ है, आप इसको हमेशा एडिट कर सकते हो। फ़ोन में कैसा दिखना चाहिए आपका पेज, डेस्कटॉप में कैसा दिखना चाहिए, वो आप सारा कंट्रोल कर सकते हो लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज से, ठीक है। अब है बटन लिंक्स एंड एक्शंस, ठीक है। देखो बटन लिंक्स एंड एक्शंस क्या है, ये वाले हैं आपके। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये जो आपके ना बटन्स है, आप जब रिकॉर्ड को देखते हो तो आपके कौन कौन से बटन्स देखना चाहिए। अभी बहुत सारे बटन्स हैं यहाँ पे, न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू केस, न्यू नोट, चेंज ओनर, चेंज फॉर न्यू डेटा, सबमिट फॉर अप्रूवल, एडिट, डिलीट, व्यू अकाउंट हायरार्की, व्यू ए वेबसाइट, ईमेल, क्विक कॉन्टैक्ट। तो ये जो सारे बटन्स है ना, ये फिलहाल जो है स्टैंडर्ड बटन्स है। पर आप हमेशा कस्टम बटन्स बना सकते हो। कस्टम बटन्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे क्या है, अब इसमें लिखा है कि किस टाइप का बटन है। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड पेज बटन है, ये जो है, ये सारे अकाउंट्स टैब, ऐड कॉन्टैक्ट, कैंपेन, ये सारे जो है आपके स्टैंडर्ड बटन्स है। बिलिंग जो है ये आपका यूआरएल है, यूआरएल लिंक है, ठीक है। चेक फॉर न्यू डेटा, ये सारे स्टैंडर्ड पेज हैं। अब लाइटनिंग, ये जो बना हुआ है लाइटनिंग कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है, ये कस्टम है। टाइप कंटेंट सोर्स लाइटनिंग कंपोनेंट, ठीक है, दिस मेल। अब मैं इसको अगर ओपन करूँगी, अब हमेशा अपना कस्टम डेवलपमेंट है ना, वो आप क्या कर सकते हो, अपना बिल्ड करके और यहाँ पे उसकी लिंक दे सकते हो, ठीक है। वो लिंक दोगे और वो एज अ आपका बटन काम करेगा। देखो लाइटनिंग कंपोनेंट एक बनाया हुआ है इसके लिए मैंने, अकाउंट लिस्ट, और उस कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ किया। लाइटनिंग कंपोनेंट क्या है, ये कस्टमाइजेशन है, मतलब कोड लिखा हुआ है इसके पीछे। ये है लाइटनिंग कंपोनेंट। अभी अब हम लोगों को इसको देखना है तो जाके सीधे डेवलपर कंसोल में दिख जाएगा। ये देखो, इसके लिए ना ये पूरा कोड लिखा हुआ है। कस्टम कंटेन डॉक्यूमेंट लिंक ट्रिगर, कस्टम एक डॉक्यूमेंट ट्रिगर और ट्रिगर हैंडलर, और उसके लिए पूरा कंपोनेंट हमने ऑरा कंपोनेंट बनाया हुआ है, और वो वाला कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जिसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या करता है, ईमेल सेंड करता है, दैट्स इट। ये वाली चीज़ होती है। तो ये कि ये आप कुछ भी डाल सकते हो, जो आपको बटन बनाना है, आप उसमें लाइटनिंग अपना कस्टमाइजेशन डाल सकते हो। डिटेल पेज लिंक है, अब जैसे ये यूआरएल है, तो हमको क्या करना है, जैसे ही बटन में हम क्लिक करते हैं, हमको क्या करना है, नए यूआरएल पे उसको रीडायरेक्ट करना है। इसका फॉर्मेट है डिस्प्ले। अब यहाँ पे क्या लिखा है, लेबल, बिलिंग, नेम, बिलिंग। अब बिहेवियर क्या है इसका, ये नया विंडो में ओपन होगा। हम हमेशा चूज कर सकते हैं कि जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सेम पेज में ओपन होना चाहिए या फिर नए पेज में ओपन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिटेल पेज लिंक है ये। अब हम लोग विंडो पोजीशन भी देख सकते हैं। कोई विंडो पोजीशन मतलब आप जब करते हो तो कुछ विंडोज इधर बॉटम में ओपन होती है, कुछ विंडोज इधर साइड में ओपन होती है। तो ये वो पूछ रहा है कि विंडो पोजीशन का होना चाहिए, साइड होना चाहिए, साइड होना चाहिए, ऐसा। बटन और लिंक यूआरएल। अब ये वाला जो है, दिस इज द लिंक ऑफ आई थिंक वन अकाउंट। ये वाला लिंक मैंने दिया हुआ है, ये वाला लिंक जैसे हम बिलिंग पे क्लिक करेंगे तो ये वाला लिंक ओपन होगा, ठीक है। आप कोई भी एक्सटर्नल लिंक डाल सकते हो, किसी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब आपको इसको ऐड अगर करना है तो एडिट न्यू, न्यू एक्शन, कभी आपको नया बनाना है, आप ऊपर जाके न्यू बटन, न्यू एडिट कर सकते हो उसको इजीली, ठीक है। अब देखो ये तो बना हुआ है, ये देखो यूआरएल है, मैंने इसको एडिट किया तो यहाँ पे नेम, लेबल और उसका बिहेवियर, कंटेंट सोर्स क्या है, इसका यूआरएल। आप कुछ भी डाल सकते हो इसमें, ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट डाल सकते हो, विजुअल फोर्स पेज बना सकते हो। विजुअल फोर्स पेज मैंने क्या बताया था, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कस्टम कोडिंग, बट विजुअल फोर्स एक लैंग्वेज होती है जो एचटीएमएल और सीएसएस से काफ़ी रिलेटेबल होती है। थोड़े टैग्स अलग होते हैं इसमें, बट जो लॉजिक और फंडामेंटल्स होते हैं वो हमारे एचटीएमएल सीएसएस जैसे होते हैं। तो ये विजुअल फोर्स लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है। अब ये वाला जो है मैंने लिंक डाला हुआ है, हम लोग देखते हैं। अब अगर आपको अपने पेज पे डालना है तो आप यहाँ से नहीं डालोगे, आप क्या करोगे, सारे जो पेज पे आपको सारी चीज़ें डालना है वो आप क्या करोगे, पेज लेआउट से डालते हो, ठीक है। पेज लेआउट ओपन करो, आपको बटन लिंक्स एंड एक्शन का एक नया सेक्शन दिखेगा, क्विक एक्शन, ठीक है। कस्टम लिंक है, बटन है, ये देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी आपको। फोन डेटा, क्लीन, गेट कॉन्टैक्ट्स, बिलिंग दिख रहा है इसमें, बिलिंग इसमें नहीं है। कस्टम लिंक्स, हमने लिंक्स भी नहीं है इसमें भी।
देखो ईमेल, लोगो कॉल, जितने भी आपके क्विक एक्शन है वो सारे यहाँ पे विजिबल होंगे। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एक्शंस में, और ये यहाँ पे विजिबल होने लग जाएगा, वहाँ पे विजिबल हो जाएगा आपको। इसमें आपका ऑप्शन भी होता है विजुअल फोर्स पेजेस का। जब भी आप कोई पेज बना के रखते हो, आप सीधे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आपको जो वो पेज दिखाना है। तो कंपोनेंट्स का ऑप्शन है, रिपोर्ट चार्ट है, ये जो रिपोर्ट हमने पढ़े थे वो आप रिपोर्ट चार्ट डाल सकते हो। ठीक है, सारे रिपोर्ट जो बने हुए हैं वो सारे रिपोर्ट यहाँ पे जो अकाउंट से रिलेटेड है, हम अकाउंट की बात कर रहे हैं अभी, राइट, कि अकाउंट से रिलेटेड है वो सारे रिपोर्ट, वो यहाँ पे सारे विजिबल है आपके। ठीक है, इसको मैं यहाँ डाल देती हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डाल देती हूँ मैं। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हम देख रहे थे बटन लिंक्स एंड एक्शंस। ठीक है, जब भी आपको कुछ एडिट करना आप यहाँ पे जा सकते हो डिटेल पेज लिंक पे, इसको रिसाइजेबल, देखो सारे डिटेल्स यहाँ पे, विंडो ओपन प्रॉपर्टीज़, और आपको कैसे दिखाना है इसको, किस ऑब्जेक्ट पे है। ठीक है, डिटेल पेज लिंक है, किस या टाइप क्या है इसका, बिहेवियर क्या है, वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा। आप अब हमेशा इसको एडिट कर सकते हो, देख सकते हो कि ये यूज़ हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास हमको कुछ अपडेशन करने होते हैं, अपडेट करना होता है सिस्टम, और हमारे पास ये नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि वो ऑब्जेक्ट्स कहाँ से आ रहा है। तो उस केस में हम ये यूज़ करते हैं, वेयर इज़ दिस यूज़। तो ये वाली जो चीज़ है ना, जहाँ जहाँ पे यूज़ हो रही है, देखो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है, सारे लेआउट्स में एडेड है ऑलरेडी, और ऑलरेडी एडेड है ये। दैट इज़ वाई इनका नाम आ रहा है कि ये इस जगह पे इसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये बटन लिंक्स आपके एक्शंस हो गए। क्लीन लिस्ट, क्लीन ये आपका स्टैंडर्ड बटन है, डिलीट आपका स्टैंडर्ड बटन है। सब आप इसको क्लिक नहीं कर सकते, बट ये स्टैंडर्ड कोड इसके अंदर लिखा हुआ है, जिसमें वो क्या करेगा, जैसे आप डिलीट करोगे ये क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा डेटाबेस से। ठीक है, एडिट है, एडिट भी आपका स्टैंडर्ड बटन है। ईमेल है, ये सारे लाइटनिंग कंपोनेंट लिखे हुए, ई सेंड ईमेल। तो दिस आर योर बटन लिंक्स एंड एक्शंस। जब भी हमें मेल टू यूज़र, ये भी कस्टम लिस्ट बटन है, इसके अंदर कुछ नहीं, सीधे कस्टम कोड लिखा हुआ है विजुअल फोर्स के अंदर। ठीक है, विजुअल फोर्स लैंग्वेज के अंदर हम लिख सकते हैं कोड, वो वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देखो विजुअल फोर्स पे जो है ना, अकाउंट रिकॉर्ड वीएफ, ये सीधे यहाँ पे नाम दे रखा है सेंड ईमेल का, ये विजुअल फोर्स पेज लिखा हुआ है। तो हम ऐसे कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका पेज बना हुआ है, डेवलपमेंट किया हुआ है, वो आप लेके और इसमें बटन में डाल दो, तो आप सीधे सीधे वाली फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट लेआउट। कॉम्पैक्ट लेआउट हमने पढ़ा था अच्छे से। ये वाला क्या होता है, जब भी ये चीज़ें यहाँ पे हमको अगर फील्ड्स दिखाने हैं, अगर हमको एक ऊपर जो स्टेटस वाली बार है, यहाँ पे हमको वो बहुत बार होता है कि कुछ हाईलाइटेड फील्ड दिखाना है, फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स है वो हमको शो करना है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा कॉम्पैक्ट लेआउट का यूज़ करेंगे। कॉम्पैक्ट लेआउट में आप ऐड कर दो जो जो फील्ड्स आपको चाहिए, टाइप, फ़ोन, वेबसाइट, अकाउंट होना, फिलहाल के लिए यही एडेड है, और अगर आपको जो भी फील्ड्स ऐड करना है वो सारे फील्ड ऐड करो, एंड दिस विल बी एडेड इन योर कॉम्पैक्ट लेआउट। बट एक चीज़ है, आपको हमेशा इसको सिस्टम डिफ़ॉल्ट बनाना पड़ेगा, प्राइमरी लेआउट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उसको असाइन करोगे ना, ये आपका चेकबॉक्स हमेशा चेक होना चाहिए, अगर आपका प्राइमरी लेआउट है ये, तभी आपको दिखेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑलवेज डू दिस थिंग। फील्ड से और मैम इसमें पिक लिस्ट नहीं सेट होते इसमें। हाँ, पिक लिस्ट नहीं सेट होता है। कॉम्पैक्ट लेआउट में आप हमेशा पिक लिस्ट फील्ड नहीं दे सकते, इसके अलावा आप दूसरे फील्ड्स हमेशा दे सकते हो। ओके,
इसमें लिखा है कॉम्पैक्ट लेआउट के लिमिटेशंस होते हैं कुछ। देखो यहाँ पे लिखा है अप टू 10 फील्ड्स ऑन योर कॉम्पैक्ट लेआउट। आप क्या कर सकते हो, सीधे मैक्सिमम आप 10 फील्ड्स जो हो सकते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। जो आपके मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट है वो आप ऐड नहीं कर सकते कॉम्पैक्ट लेआउट में, ठीक है। ईच रिकॉर्ड व्यू, एक सेकेंड ना मैं देख लेती हूँ रिकॉर्ड हाईलाइट सेक्शन में। फर्स्ट 7 फील्ड यहाँ पे देखो लिमिटेशन दिख रही है, कॉम्पैक्ट लेआउट कैन ओनली कंटेन फील्ड्स फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग अ फॉर्मूला क्रॉस ऑब्जेक्ट। सारे फील्ड्स इसमें हम डाल सकते हैं, मैक्सिमम 10 फील्ड्स तक हम दे सकते हैं, ठीक है। जब भी आप बनाओगे ना कॉम्पैक्ट लेआउट तो वो आपका मोबाइल में भी सपोर्ट करेगा, सेम चीज़ आपका डेस्कटॉप में भी दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा जब आप रिकॉर्ड टाइप्स असाइन करते हो तो आप सेम कॉम्पैक्ट लेआउट आपको असाइन करना पड़ता है, बट वो सारे रिकॉर्ड टाइप्स के लिए वैसे ही चलेगा। कोई फील्ड अगर आप पेज से हटा दोगे, मतलब पेज लेआउट की हेल्प से हटाते हो ना फील्ड, तो वो फील्ड अगर आप हटा दोगे तभी वो कॉम्पैक्ट लेआउट पे शो होगा, अगर आपने वहाँ से नहीं हटाया तो। अब ये जो होता है ना, ये देखो ये जो सारे फील्ड्स है, इन फील्ड्स को सपोर्ट नहीं करता है। देयर इज नॉट ओनली मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट, मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट, उसके अलावा रिच टेक्स्ट एरिया, लॉन्ग टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया। ये जो चारों टाइप के फील्ड हैं डेटा टाइप के, इन चारों टाइप के डेटा टाइप को फील्ड को सपोर्ट नहीं करते हैं वो। बहुत बार हमारे पास फील्ड जो होते हैं वो दिखते नहीं है वहाँ पे, राइट, क्योंकि पिक लिस्ट को सपोर्ट करते हैं, मल्टी सिलेक्ट को नहीं करते। ओके, जब हम बहुत सारे, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो है ना, दिस इज योर मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट, राइट, हमने उस दिन देखा था। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसको बहुत बार ऐड कर रहे हो, तो आपका मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट है, ये वाला आपका कॉम्पैक्ट लेआउट के ऊपर नहीं आएगा। बट ये जो नॉर्मल पिक लिस्ट है ना, ये वाला आप कॉम्पैक्ट लेआउट के ऊपर दिखा सकते हो। ये इंडस्ट्री है, तो मैंने अगर एग्रीकल्चर सेट कर दिया इसको, सेव इट, ये एग्रीकल्चर यहाँ पे दिखाएगा, देखो इंडस्ट्री इज योर एग्रीकल्चर। बट मल्टी सिलेक्ट में क्या होता है, बहुत सारी वैल्यूज होती है, तो वो यहाँ पे ऐसे कॉमा सेपरेटेड हमको दिखती है, वो वाली यहाँ पे दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दैट इज़ वाई वो यहाँ पे शो नहीं होता। रिच टेक्स्ट एरिया मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन फील्ड है, obvious सी बात है कि मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इतना बड़ा लिखा है कि वो नहीं दिखा पाएगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट होती है सिर्फ 10 फील्ड्स की। आप 10 फील्ड्स में इतने लंबे फील्ड को कैसे दिखाओगे, राइट। तो ये चीज़ भी यहाँ पे नहीं होती। लॉन्ग टेक्स्ट एरिया, रिच टेक्स्ट एरिया, ये सारे 255 कैरेक्टर्स वाले फील्ड होते हैं। टेक्स्ट एरिया है, इसमें भी ये 255 होता है। इसके बाद में यहाँ से जो लॉन्ग टेक्स्ट और रिच टेक्स्ट, इसमें और ज़्यादा स्पेस लेता है, ये सारी चीज़ें आपका कॉम्पैक्ट लेआउट नहीं दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फील्ड सेट। फील्ड सेट क्या होता है, जब भी आपको कोई फील्ड, ग्रुप ऑफ फील्ड्स है जिनकी बार बार यूज़ को आता है, या फिर कहीं पे भी कस्टमाइजेशन में भी जब आपको यूज़ करना है, तो हम बार बार सेम सेट ऑफ फील्ड्स को यूज़ करने के लिए उसका एक फील्ड सेट ही बना देते हैं। फील्ड सेट क्या होता है, सेट ऑफ फील्ड्स। अब देखो बेसिक इन्फो, बेसिक इन्फॉर्मेशन में मान लो मेरे पास यूज़र का अकाउंट, एक्टिव, कलर और नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, इन फील्ड से यहाँ पे नेम है, नंबर है, इंडस्ट्री, फ़ोन, ईमेल, उसका जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक वो है मेरे पास यूज़र का।
तो हर बार जब मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए कोई फंक्शनैलिटी बनानी है, तो मैं एक-एक फ़ील्ड ऐड करने की बजाय क्या करूँगी, सीधे बहुत सारे जो बेसिक उनके इन्फॉर्मेशन फ़ील्ड है, वो ले लूँगी, वो यूज़ कर लूँगी, राइट? तो वो क्या होगा मेरा, वो मैं फ़ील्ड सेट में ऐड कर दूँगी और मैं फ़ील्ड सेट का नाम दे दूँगी एंड आई कैन यूज़ दिस नेम, दिस फ़ील्ड सेट एनीवेयर, ठीक है? तो यही सिग्निफिकेंस होता है कि आप अलग-अलग फ़ील्ड्स यूज़ करने के बजाय उस बहुत सारे फ़ील्ड्स को एक बार में ही फ़ील्ड सेट में डाल दो। तो वो आप फ़ील्ड सेट कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ योर फ़ील्ड सेट, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फ़ील्ड सेट बना रखे हैं मैंने, जिसमें अलग-अलग सेट ऑफ फ़ील्ड्स डाले हुए हैं, ठीक है? साइड बार सर्च फ़ील्ड और इमरजेंसी अकाउंट फ़ील्ड, गैंट गाइड बॉक्स, तो इसके अंदर ये वाले सारे फ़ील्ड अवेलेबल हैं। वेबसाइट, फ़ोन, टाइप रेटिंग, ठीक है? अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट लिमिट। ऑब्जेक्ट लिमिट क्या है? आपका दिस इज़ टू ट्रैक योर ऑर्ग ऑब्जेक्ट्स। आप लिमिट करते हो कि कितना यूज़ हुआ है, कितना अभी बचा है, ठीक है? हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। आप कितने फ़ील्ड्स बना सकते हो अपने ऑर्ग में और कितने कस्टम फ़ील्ड्स होने चाहिए, कस्टम रिलेशनशिप फ़ील्ड्स कितने होने चाहिए, रोल अप समरी फ़ील्ड ये इतने होना चाहिए, इनकी लिमिट्स इतनी होती है। एक्टिव लुकअप फ़िल्टर आप 5 रख सकते हो इस ऑब्जेक्ट पे। वैलिडेशन रूल मैक्सिमम आप 100 बना सकते हो अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। वर्कफ्लो रूल मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, अपलोड प्रोसेस मैक्सिमम 500 हो सकती है। कस्टम रिलेशनशिप फ़ील्ड्स जो होते हैं वो मैक्सिमम 40 हो सकते हैं। ठीक है, रोल अप समरी मैक्सिमम, ये सारी लिमिट है और अभी तक इसमें से जितना यूज़ हो गया है वो सारा यहाँ पे दिखेगा। इट इज़ योर रिपोर्ट काइंड ऑफ थिंग कि आप एनालिसिस करते हो, जितना आपका यूज़ हुआ है उतना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट है रिकॉर्ड टाइप। रिकॉर्ड टाइप जो हमने पढ़ा था, एक रिकॉर्ड टाइप अभी बनाया हुआ है, दैट इज़ टेस्ट रिकॉर्ड टाइप। तो हम रिकॉर्ड टाइप किसको असाइन करते हैं? प्रोफाइल्स को असाइन करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे इस रिकॉर्ड टाइप में आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो किस यूज़र को क्या दिखाना है। मान लो ये अकाउंट है मेरे पास, अकाउंट में इंडस्ट्री जो है हाँ, देखो अकाउंट है मेरे पास, अकाउंट में मेरे पास इंडस्ट्री, एक पिक लिस्ट है, पिक लिस्ट भी आप पिक लिस्ट की वैल्यूज़ तक आपको जितनी दिखानी है दूसरे यूज़र को, उस रिकॉर्ड टाइप में आप वो ऐड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे इंडस्ट्री कहाँ गया? देखो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है, ये मेरे पास क्या है, एक पिक लिस्ट है। अब इसमें कितने वैल्यूज़ दिख रहे हैं? ये सारे वैल्यूज़ इसमें दिख रहे हैं, राइट? ठीक है? अब देखो यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप मैंने बनाया हुआ है टेस्ट रिकॉर्ड टाइप, एक्टिव है ये और इसको असाइन किया होगा शायद मैंने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है? अब मुझे इसमें जितने भी ये पिक लिस्ट है, इसमें इंडस्ट्री पिक लिस्ट के कुछ वैल्यूज़ हैं जो मुझे नहीं दिखाने हैं। अवेलेबल वैल्यूज़ है, सिलेक्टेड वैल्यूज़ है, ठीक है? ये वैल्यूज़ मुझे इस यूज़र के लिए हटाने हैं। जिसको भी मतलब मैं रिकॉर्ड टाइप असाइन करूँगी उस यूज़र के लिए मुझे ये 3 वैल्यूज़ नहीं दिखाने हैं। तो आप क्या करोगे, इसको सेव कर दो, इतने अवेलेबल वैल्यूज़ है ना सिलेक्टेड, यही दिखेंगे उस यूज़र को। ये वो 3 जो डिफरेंट वैल्यूज़ है वो नहीं दिखेंगे। अब द थिंग इज़ दिस इज़ रिकॉर्ड टाइप और ये रिकॉर्ड टाइप किसको असाइन है? जिसको ये रिकॉर्ड टाइप असाइन होगा वही दैट पर्सन कैन एबल टू सी ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? इसको मैं ओपन करूँगी। अब यहाँ पे लेआउट असाइनमेंट है, ठीक है? इस लेआउट असाइनमेंट पे जाके आप देख सकते हो कि किसको एडिट करना, किसको ये असाइन्ड है ऑलरेडी, ठीक है? तो यहाँ पे दिख जाएगा टेस्ट रिकॉर्ड टाइप, ये है रिकॉर्ड टाइप्स। यहाँ पे देखो जितने भी अकाउंट लेआउट है, मार्केटिंग लेआउट है, ये सारे यहाँ पे लेआउट दिए हुए हैं। आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो, एडिट असाइनमेंट पे क्लिक करो, यहाँ पे आप हमेशा जो आपको असाइन करना है जिस यूज़र को वो आपको मिल जाएगा। अब ये तो प्रोफाइल्स है, हमारा प्रोफाइल क्या होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। स्टैंडर्ड यूज़र का है, इसको सिलेक्ट करो स्टैंडर्ड यूज़र को और स्टैंडर्ड यूज़र में आपको दिख जाएगा आपको कौन सा लेआउट देना है, ठीक है? आपको जो लेआउट देना है वो आप लेआउट उनको असाइन कर सकते हो, ठीक है? ये मास्टर रिकॉर्ड टाइप, ठीक है? अब ये टेस्ट रिकॉर्ड टाइप हमने अभी जो बनाया है रिकॉर्ड टाइप, तो ये रिकॉर्ड टाइप में आपको देखो इस रिकॉर्ड टाइप में आपको कौन सा लेआउट असाइन करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, किस यूज़र के लिए करना है तो उस यूज़र पे वो वाली सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। मतलब हमने अभी
हमने क्या किया अभी, वो रिस्ट्रिक्ट किया हमने पिक लिस्ट, ठीक है, तो वो वाली यहाँ पे इसके लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके रिलेटेड लुकअप फिल्टर्स। तो अभी जो भी रिलेटेड लुकअप फिल्टर्स बने हुए होते हैं वो आपके यहाँ पे शो होते हैं, वो हम फील्ड एंड रिलेशनशिप्स बनाते हैं। सर्च लेआउट होता है वही आपका सर्च लेआउट, जहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट इसमें आपका अकाउंट, साइट नेम और ये सारा ओके दिए हुए हैं, वो डिफ़ॉल्ट लेआउट है। तो हर प्रोफाइल के लिए आप अलग से सर्च लेआउट बना सकते हो। अब लिस्ट व्यू बटन का लेआउट, लिस्ट व्यू, हमेशा लिस्ट व्यू की बात हो रही है तो ये लिस्ट व्यू ये होता है, ठीक है, ये आपका लिस्ट व्यू है। जहाँ पे आपको लिस्ट दिखेगी वो आपका लिस्ट व्यू हो गया, ठीक है। तो अब जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो जहाँ पे सारे आपके रिकॉर्ड्स दिखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, तो दिस इज़ योर लिस्ट व्यू, यहाँ पे आपको लिस्ट शो होगी। अब देखो यहाँ पे जो लिस्ट व्यू में क्या है, न्यू, अब यहाँ पे जो जो बटन्स दिख रहे हैं ना आपको, वो सारे ये वो सारे बटन्स, एक सेकेंड ना, कौन कौन से एडिड है, इम्पोर्ट कंपनीज, ओपन इनक्विप, न्यू, फ्रॉम डॉक्यूमेंट, ये सारे बटन जो है अवेलेबल हैं, और ये कॉलम्स आपके कोई डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। आप हमेशा इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट करके जो भी आपको बटन्स डालने हैं वो सारे बटन, देखो स्टैंडर्ड बटन ये वाले हैं और कस्टम बटन ये वाले हैं, ठीक है। लिस्ट व्यू बटन, लिस्ट व्यू एक्शंस एंड लाइटनिंग एक्सपीरियंस, तो जो भी एक्शंस आपने क्विक एक्शन लिखा है वो सारे, तो आपको जो भी बटन शो करवाना है वो आप यहाँ पे क्या करोगे, करोगे अनक्लिक करोगे, तो ऐसे आपके आप लिस्ट व्यू पे वाले बटन बटन दिखा सकते हो। कहाँ थे हम, दिस योर लेआउट। देखो नेक्स्ट क्या है, हायरार्की कॉलम्स। हम क्या करेंगे, हायरार्की कॉलम अभी मैंने कुछ भी एडेड नहीं था यहाँ पे, ठीक है। अकाउंट हायरार्की व्यू एक बटन है हमारा यहाँ पे अकाउंट में, आप जो जो फील्ड डिस्प्ले करवाओगे ना वो फील्ड आपको हायरार्की में उसमें दिखेंगे। तो अभी मैंने क्या किया है, इसको बटन को ऐड किया है। अब यहाँ पर दिख रहा है व्यू अकाउंट हायरार्की, जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको डिटेल में ये दिखेगा, अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नेम क्या है। अब आपको जो जो डिटेल्स दिखाने हैं वो फील्ड आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने नंबर और नेम ऐड किया है, बट हम हमेशा इसको एडिट करो और यहाँ पे आप दूसरे अकाउंट, साइट, एक्टिव, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। बिलिंग से आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। सेव कर दो और आप यहाँ पे इसको जब रीलोड करोगे यू विल सी ऑल दिस फील्ड्स, ठीक है। ये सारे फील्ड्स आ गए यहाँ पे, तो वही आप हायरार्की व्यू में जो भी ऐड करना है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ट्रिगर। ट्रिगर तो हमारा वही होता है, कस्टम कोड होता है, जब भी हमको आपके ट्रिगर के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं ट्रिगर का ओवरव्यू दे ही देती हूँ कि जब भी कोई प्रोसेस आपके अकाउंट का, ये ट्रिगर कब चलेगा, आप ट्रिगर लिखते हो ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। कस्टम कोड होता है, आप हमेशा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रिगर लिखते हो। अकाउंट के ट्रिगर्स अलग हैं, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के ट्रिगर अलग होंगे, तो आप हर ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिखोगे। ट्रिगर लिखना मतलब आप उस एक एक पीस ऑफ कोड आप उस पर लिख रहे हो, जब भी रिकॉर्ड में अपडेट होगा या एडिट होगा वो रिकॉर्ड, या फिर क्रिएट होगा या डिलीट होगा, तो वो ट्रिगर आपका फायर होगा, ट्रिगर करेगा वो एक कोड को, एक फंक्शनैलिटी को, ठीक है। तो ऐसे ट्रिगर बहुत सारे टाइप के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। आफ्टर इंसर्ट होता है, बिफोर इंसर्ट होता है, क्योंकि देखो जब भी रिकॉर्ड बनेगा तो उससे पहले वो ट्रिगर चलना चाहिए, फिर रिकॉर्ड बनने के बाद में वो ट्रिगर चलना चाहिए। ये आपका बिफोर इंसर्ट और आफ्टर इंसर्ट वाला इवेंट, ये इवेंट होते हैं। इवेंट क्या होते हैं, जब भी कोई चीज़ हुई तो आपका इवेंट हो गया, कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, कोई आपने नेविगेट भी किया है, मैंने ये टैब प्लस किया, इस टैब में मैं नेविगेट किया, ये भी मेरा एक इवेंट है। तो ऐसे 7 इवेंट्स होते हैं जिन पर हमारा ट्रिगर चलता है।
ओके देखो, a trigger is a segment of Apex code which executes before or after inserting or modifying a Salesforce record based on the condition provided. ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, कंडीशन लिखते हैं और उसके बेसिस पे आपकी प्रोसेस, जब भी आपका रिकॉर्ड मॉडिफाई होता है, बनता है, तो वो प्रोसेस आपकी फायर होती है। और ये क्या होता है, सेगमेंट ऑफ एपेक्स कोड, हम एपेक्स में इसकी कोडिंग करते हैं। ओके, एक ट्रिगर में ओपन करती हूँ, आपको सिंटैक्स पता चल जाएगा। अकाउंट कॉन्टैक्ट ट्रिगर, ठीक है। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप एक ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर लिखो। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रिगर अकाउंट कॉन ट्रिगर ऑन अकाउंट। तो यहाँ पे ये इसका एक्चुअली सिंटेक्स है। ट्रिगर यहाँ पे हमेशा आता है, यहाँ पर ट्रिगर का नाम ऑन विच ऑब्जेक्ट, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे बनाते हैं तो अकाउंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इवेंट है, आपको जो जो इवेंट पे इसको चलाना है वो इवेंट हम यहाँ पे डालते हैं। आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर अनडिलीट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट और बिफोर डिलीट। मतलब कि ये प्रोसेस कब कब चलेगी, जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है उसके बाद में, अपडेट हुआ है उसके बाद में, डिलीट हुआ है उसके बाद में, अनडिलीट हम लोग हमेशा अनडिलीट कर देते हैं रिकॉर्ड जब रिसाइकल बिन से, उसके बाद में, बिफोर इंसर्ट जब इंसर्ट हो रहा है उससे पहले, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि ये तो इंसर्ट हो रहा है, उससे पहले ट्रिगर चलाना है। तो जब भी आप अकाउंट, जब न्यू रिकॉर्ड बनाते हो ना, यहाँ पे आप जाके जब न्यू रिकॉर्ड जस्ट क्रिएट ही करोगे, तो उस टाइम पे ये ट्रिगर फायर हो जाएगा सेव करने से पहले। ठीक है, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, अपडेट करते टाइम पे भी वो एडिट विंडो खुलती है उससे पहले, और बिफोर डिलीट। ठीक है, बिफोर डिलीट जब डिलीट करते हैं उसके, मतलब जब हम रिकॉर्ड देखते हैं वो रिकॉर्ड बन चुका होता है तब की बात है ये, कि बिफोर डिलीट एक इवेंट होती है। तो ये सारे क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं आपके ट्रिगर के। टोटल 7 इवेंट्स होते हैं। तो अगर ट्रिगर इज आफ्टर है तो, अगर बाद में, मतलब इज आफ्टर मतलब बाद में चल रहा है, कौन कौन से प्रोसेस इसके अंदर, कौन कौन से इवेंट इसके अंदर चेक करेगा वो, इज इंसर्ट है क्या और इज अनडिलीट है क्या। मतलब इज इंसर्ट मतलब इंसर्ट हो रहा है क्या रिकॉर्ड, अनडिलीट हो रहा है क्या, तो फिर उसके बाद में ये उस मेथड में जाएगा। ये इज जस्ट अ सिंटेक्स ऑफ ट्रिगर। ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रिगर ऐसे लिखे जाते हैं, ऐसे हम इवेंट करते हैं उसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया। यस यस। और लास्ट है आपका वैलिडेशन रूल। ठीक है, अब वैलिडेशन रूल हमने सारे देखे थे। जब भी आपको कोई पेज के ऊपर वैलिडेशन चाहिए, कोई एरर दिखाना है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करना है यूज़र को, तो आप हमेशा क्या करोगे, वैलिडेशन रूल लिखोगे। अब हमें आप क्या करोगे, फील्ड्स के, बेसिकली हम वैलिडेशन रूल तभी लिखते हैं जब हमको फील्ड्स, मतलब हमको जब फील्ड्स की फॉर्मेटिंग देखनी होती है, राइट। जब आपको कोई फ़ोन नंबर है उसका फॉर्मेट 10 डिजिट का होना चाहिए, कोई स्टेट कोड है वो सिर्फ दो लेटर्स का होना चाहिए, राइट। उसके बाद में और भी बहुत सारे वैलिडेशन होते हैं। आपको रिस्ट्रिक्ट करना है यूज़र को, एक करेक्ट फॉर्मेट में डेटा डालना है, उसको दूसरे फॉर्मेट में नहीं डालना चाहिए, तो उस केस में आप हमेशा वैलिडेशन रूल लिखते हो। ओके, तो ये होता है, ये था आपका पूरा ऑब्जेक्ट का बेसिक, जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं ऑब्जेक्ट में जाकर। ठीक है, फील्ड सेट हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड टाइप, यूआई सेटिंग, सर्च सेटिंग, लिस्ट व्यू, होम पेज लेआउट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मार्केट प्लेस, सेल्सफोर्स मार्केट प्लेस, ऐप एक्सचेंज। जैसे आप आपके एंड्रॉइड में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, व्हेनेवर यू नीड अ न्यू फंक्शनैलिटी यू गो फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू एप्लीकेशन, राइट। वैसे ही हम क्या करते हैं, मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस कहाँ से आएगा आपका, सीधे ऐप लॉन्चर में जाओ। ऐप लॉन्चर में आपको सारे एप्लीकेशंस विजिबल होंगे। अब इसके अंदर आप व्यू ऑल करोगे, देखो जहाँ पे एप्लीकेशन होंगे वहीं पे आपका ऐप एक्सचेंज होना चाहिए, जहाँ से आप नए एप्लीकेशंस या तो इंस्टॉल कर सकते हो या ये फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। गो टू विजिट ऐप एक्सचेंज, जहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिख जाएंगे। किसी चीज़ से रिलेटेड एप्लीकेशन चाहिए, लाइक मुझे डेटा लोडर से रिलेटेड एप्लीकेशन चाहिए। अब यू जस्ट सर्च अ टर्म एंड देन इट विल शो यू whatever results are available, whatever functionality is there in other application, it will show you that. Okay, यहाँ पे देखो ये सारे फ्री हैं। अगर आपको बेस्ट एप्लीकेशन पता करना है, यू हैव रिव्यूज ऑल्सो, रिव्यूज यहाँ पे होंगे, रेटिंग्स होंगी, और वो फ्री है या नहीं है वो भी पता चल जाएगा, ये फ्री है। अब इसकी डिटेल्स जो है आप पूरी पॉलिसी रीड कर सकते हो, रीड मोर पे जाओ
इसका डेमो देख सकते हो, रिव्यूज़ है, कौन प्रोवाइडर है, ठीक है? ये सारी चीज़ें ना अवेलेबल होती है। तो आप इट्स लाइक योर ऐप स्टोर, ठीक है? अगर आप एंड्रॉइड यूज़ करते हो तो आपके पास प्ले स्टोर होता है, आईओएस यूज़ करते हो ऐप स्टोर होता है। तो ये वैसा ही है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो पैकेज, ठीक है? अब आपको चेक करना है कि ठीक है, एप्लीकेशन तो हमने इंस्टॉल कर लिया, बट ये गया कहाँ पे? हमको ये देखना पड़ेगा ना कि पैकेज हमने जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वो डाउनलोड हुआ है, नहीं हुआ है, कहाँ पे आया है। तो हमेशा एप्लीकेशंस में आए ये इंस्टॉल्ड पैकेजेस, आप इंस्टॉल करते हो पैकेज को, तो यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज, अब देखो जितने भी यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं ये सारे यहाँ पे विजिबल होंगे। ये जो है ना, ये दिख रहा है एक एरो, नीचे एक स्क्वायर बॉक्स है, ये एरो है मतलब कि ये इंस्टॉल्ड है पहले से, मतलब आपने किया है इंस्टॉल इसको। और यहाँ पे कोई एरो नहीं है, मतलब कि दिस इज देयर इन योर ऑर्ग जब आपने बनाया था तब, ठीक है? अब आप किसी को भी, ये सारे पैकेजेस हैं, आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो कभी भी। यहाँ पे सारी डिटेल्स होती हैं, क्या वर्जन है, नेम स्पेस क्या होता है। नेम स्पेस मतलब डोमेन, मान लो कि उस पैकेज का वो डोमेन नेम होगा, वो नेम स्पेस होती है FSL। स्टेटस है, एक्टिव है, अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो दिस इज़ एक्टिव पैकेज। अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, यू इट विल शो यू लाइक NA। फ्री है तो यहाँ पे फ्री शो हो रहा है, राइट? दिस इज हाउ यू कैन ट्रैक योर इंस्टॉल पैकेजेस। एक्सपायर भी होते हैं ये पैकेजेस, तो इसका देखो एक्सपायरेशन डेट, इट डज नॉट एक्सपायर। यहाँ पे इनका कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं है, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ओके? जब आपने डाउनलोड किया था उसका डेट यहाँ पे है, जब आपका जो आपका लिमिट है इसके अंदर, एप्लीकेशंस कितने हैं, टैब्स कितने हैं, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, सारा चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगा, ओके? जब भी आप ऐप स्टोर से इंस्टॉल करोगे तो दिस वाज योर मार्केट प्लेस। उसके बाद में क्या देखा था हमने? ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखे हैं, ठीक है? वैलिडेशन रूल हमने देखे हैं, ये सारी चीज़ें हमने की है। और उसके अलावा हमने क्या देखा था? लाइटनिंग ऐप बिल्डर। हाँ, ऐप बिल्डर हमने एक चीज़ देखी थी, ऐप बिल्डर यहाँ से आता है। आप जब अकाउंट है ये, आपको कोई पेज में आपको जो कंपोनेंट जहाँ दिखाने हैं, आप क्या करोगे, सीधे उसको ओपन करो और यहाँ से आप पेज एडिट कर सकते हो। ये पेज अभी मुझे कैसे दिख रहा है, डिटेल्स में मुझे ये सारी चीज़ें ऐसे दिख रही है एकदम। देखो हमने चार्ट ऐड किया था यहाँ पे चार्ट ऐसे आ जाता है, अभी कोई डेटा नहीं है तो दैट इज़ वाई इट इज़ शोइंग ब्लैंक, बट आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो, यहाँ पे आप चार्ट ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इसमें। अब यहाँ पे हाँ, हम देख रहे थे लाइटनिंग ऐप बिल्डर। तो देखो एडिट पेज जब करोगे तो आपको जहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए, जो भी कंपोनेंट चाहिए, आप उसको रीऑर्डर करते हो, रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये देखो एप्लीकेशन ऐप बिल्डर है, पेजेस है यहाँ पे, ये इतनी सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है। हम लोगों ने देखा था कस्टम कंपोनेंट जो हम बनाते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। फिर ये जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स है वो आपके सारे यहाँ पे अवेलेबल है, आप कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे रिलेटेड लिस्ट का कंपोनेंट है। डिटेल्स, अब डिटेल्स में ये जो ऑब्जेक्ट की डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पे आएगी। यहाँ पे हमने एक्टिविटी वाला बॉक्स डाला हुआ है, यहाँ पे हमारा कॉम्पैक्ट वाला बार है, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली ऐसे एक नॉर्मल सेक्शन एक डाला हुआ है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है? ये अब ये क्या बताएगा आपको, ये दिखाएगा इसका परफॉर्मेंस कैसा है। मॉडरेट परफॉर्मेंस है, मतलब जब भी आप पेज लोड करोगे तो कितने टाइम में वो लोड होना चाहिए। बहुत बार होता है ना, बैंक का साइट होता है, मोस्टली गवर्नमेंट जो साइट्स होते हैं वहाँ पे जब भी आप फॉर्म ओपन करते हो तो वो फॉर्म लोड होने में कितना टाइम लगता है, वो सर्कल घूमता रहता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टू लोड दैट पेज, राइट? बट ये वही चीज़ है, सेल्सफोर्स वही यहाँ पे एनालाइज करके बताता है, पेज एनालिसिस, कि अभी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मॉडरेट है। अगर इसकी परफॉर्मेंस अगर एकदम पुअर हो गई 6 to 10 के बीच में, तो मतलब आपको अपना पेज को रीऑर्गेनाइज करने का बहुत ज़रूरत है। मॉडरेट है मतलब ये 2.8 सेकेंड में लोड हो जाता है। पेज एनालिसिस ये बताता है फ़ोन में कितने टाइम में लोड हो रहा है। फ़ोन में बहुत जल्दी लोड होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस गुड है फ़ोन में। परफॉर्मेंस इंडेक्स इसका 1.15 है।
टैबलेट में ही क्या है, टैबलेट में भी मॉडरेट है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो कि कितने टाइम में कैसे लोड हो रहा है, और जस्ट इसको सेव कर दो अगर आपकी परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड हो यहाँ पे। तो सेव इट, और ये इसका रीऑर्गेनाइज करने का तरीका है। यहाँ से आप डेस्कटॉप के लिए कर सकते हो, फ़ोन के लिए कर सकते हो, टैबलेट में पोर्ट्रेट मोड पे अगर चलाना है या लैंडस्केप मोड पे, तो ये इतनी सारी चीज़ों के लिए आप इसको रिबिल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पे रिसेंटली जो जो पेजेस मॉडिफाई किए वो हिस्ट्री यहाँ पे दिखती है, ठीक है। एनालाइज हमने अभी देखा था, एनालाइज आप कर सकते हो, ये पेज एनालिसिस यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है। अब ये बताता भी है कि आप पेज परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। कोई बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अनसपोर्टेड हमने अगर डाला है उसके अंदर कंपोनेंट, अगर अनसपोर्टेड है तो वो क्या करता है, बार बार ट्राई करता है वो डेटा फैच करने का अनसपोर्टेड कंपोनेंट को, और वो डेटा जब उसको मिलता नहीं है ना पेज पे, तो वो अल्टीमेटली पूरा पेज लोड कर देता है, बस वो कंपोनेंट वो नहीं दिखाता, ठीक है। तो इस केस में ना आपका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत पुअर हो जाता है, बहुत लेट आपका पेज लोड होता है। तो बहुत बार इस वजह से भी परफॉर्मेंस गलत हो, तो वो क्या कर तो यहाँ पे जब आप एनालाइज पे क्लिक करोगे ना, तो आपको सारा वो रीज़न दिखाएगा कि किस वजह से वो लोड नहीं हो रहा है, राइट। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लाइटनिंग पेज बिल्डर, लाइटनिंग ऐप बिल्डर से कर सकते हो। दिस इज़ योर लाइटनिंग ऐप बिल्डर, ओके। यहाँ पे जब आप अपना रिकॉर्ड ओपन करोगे, उसके ऊपर सेटिंग में जाओगे तो आपका एडिट पेज का ऑप्शन आता है, वहाँ से आपका लाइटनिंग ऐप बिल्डर ओपन हो जाता है, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करो, अगर नया डेटा आपको मतलब जो भी डेटा लोड करवाना है, ये रिफ्रेश किया तो देखो जितने भी डेटा अभी शो हो रहा है वो रिफ्रेश करके आप यहाँ पे देख सकते हो। जब आप एडिट कर रहे हो उसी टाइम में आप डेटा भी देख सकते हो, ताकि आप रियल टाइम एडिट कर सको, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये इस टाइम में ये चीज़ें ऐसी दिखेंगी, ओके। अब देखो यहाँ पे कस्टम मैनेज हमारे पास जो कंपोनेंट अवेलेबल है, यहाँ पे गेट मोर ऑन ऐप एक्सचेंज। अब आपको एडिट करते टाइम पे आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ओके मुझे ये वाली फंक्शनैलिटी भी चाहिए या फिर ये वाला कंपोनेंट भी चाहिए जो मुझे इस पेज पे दिखाना है, और वो आपके पास, आपको पता है कि वो ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, सॉरी मार्केट प्लेस पे मिल जाएगा आपको। तो आप यहाँ पे कंपोनेंट अलग से सिर्फ सिर्फ कंपोनेंट आप दिखा सकते हो। हम पहले क्या कर रहे थे, पूरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे थे, राइट। बट यहाँ पे देखो खाली कंपोनेंट भी आप लेके इंस्टॉल करके उसको दिखा सकते हो। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये है वेदर फोरकास्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो आप इस पे शो करा सकते हो। जस्ट डू इट, गेट इट नाउ। अब ये क्या करेगा, थर्ड पार्टी पेज लॉन्च करता है, आपकी क्रेडेंशियल मांगता है, तो ये अपने हॉक के क्रेडेंशियल दो और फिर उसके बाद में इसको इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो ये कंपोनेंट स्टोर है। आप एक कंपोनेंट, जैसे कोई एक सेक्शन है ना, उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। एक छोटी फंक्शनलिटी जो आपको दिख रही है, तो आप कंपोनेंट इंस्टॉल कर सकते हो, एप्लीकेशन पूरा इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कंपोनेंट का ऑप्शन है, इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स। इसको इंस्टॉल कर लो और ये आपको इस लिस्ट में दिखने लग जाएगा फिर। बहुत टाइम लग रहा है इसको इंस्टॉल होने में। इसकी डिटेल्स है ये सारी, क्या क्या ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, कंटेंट चार्ट, कॉन्टैक्ट चार्ट, अकाउंट चार्ट, और ये क्या क्या फील्ड इसके अंदर अवेलेबल है, ये फील्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। इंस्टॉल कंप्लीट, डन, और चार्ट करके है इसका नाम। अब इसको आप क्लोज करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टैंडर्ड,
3 कैटेगरी आती है यहाँ पे, स्टैंडर्ड जो पहले से प्रेजेंट है, और कस्टम होता है जो हम लोग बनाते हैं, जो यूज़र ने खुद क्रिएट किए हैं जाके, और ये होता है आपका कस्टम मैनेज्ड। मैनेज्ड मतलब आपने ऐप स्टोर से इंस्टॉल किया है, तो ये सारे जो है ना ये आपके मैनेज्ड वाले हैं। अभी हमने क्या किया है, इंस्टॉल ये वाला किया अकाउंट चार्ट ऑब्जेक्ट, तो अकाउंट चार्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, तो ये अभी हमने इंस्टॉल किया है। तो इससे क्या हुआ, आप ऐप स्टोर से आपको मिल गया, अब आपको नया क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नया क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। इससे आपके क्या हो गए, बहुत सारे एफर्ट्स बच गए, राइट। इसको बस कुछ नहीं, सेव करना है, एक्टिवेशन ऑलरेडी एक्टिवेटेड है ये, ठीक है। सिक्योर असाइनमेंट ऑलरेडी ऑग डिफ़ॉल्ट में सेट है, तो उसको सेव कर दो। ठीक है, जब भी आप अपना डिटेल पेज ओपन करोगे, जो भी आप कंपोनेंट्स डालोगे ना वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। हमने यहाँ पे चैटर डाला है, ये डाला है, अभी जो चार्ट डाला है उसमें एक्चुअली कुछ डेटा ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विजिबल होगी। यहीं से आप लाइटनिंग ऐप बिल्डर अपना कर सकते हो, लाइटनिंग ऐप बिल्डर से आप ये सब चेंज कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में इतना? हाँ